नमस्कार, इंडिया टीवी चुनाव मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। किसकी होगी दिल्ली, यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दिल्ली जो लगातार 3 बार से बीजेपी के 7 सांसद दे रही है, जो दिल्ली बीजेपी के साथ खड़ी आती नजर आती है, विधानसभा चुनाव में बाजी कुछ और नजर आती है। आखिरी बार बीजेपी यहां 1993 में जीती और 98 के बाद यहां बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है। इंटरनेट पर एक मीम चलता है कि आखिर यह दर्द कम होता क्यों नहीं बीजेपी के लिए। और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद मनोज तिवारी हैं। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है और पूर्वांचल एक बड़ा मुद्दा है। मनोज तिवारी जी, बीजेपी का यह दर्द दिल्ली में खत्म होता क्यों नहीं है? क्या 2025 में इस दर्द की, इस मर्ज की दवा मिलेगी? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। ये दर्द बीजेपी का नहीं है सर, ये दर्द तो उन परिवारों का है जिन्होंने गंदा पानी पी करके अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति की जान गंवा दी। ये दर्द उस परिवारों का है जिनके बुजुर्गों का पेंशन बंद हो गया। ये दर्द उस परिवार का है जिसको प्रदूषित हवा मिलती है। ये दर्द उसका है, पूछिए जा कर के, जो गुड़गांव जाने लगे, नोएडा जाने लगे। ये दर्द उन झुग्गी के लोगों का है जो आप जाते हैं, हम तो कहते हैं हमारे नल में नाले का पानी आता है। ये दर्द उनका है जो झुग्गी में रहने वाले, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग आज भी 2 से 3 हजार रुपये का पानी हर महीने खरीद कर पीते हैं। तो इसलिए बीजेपी सत्ता में आए या न आए, ये हमारा दर्द नहीं है। कोई प्रदेश अपने हक को पाए, अगर हम प्रगति मैदान का टनल बना सकते हैं दिल्ली में, तो बाकी सारे टनल ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी के हैं? अगर हम दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस जैसी रोड बना सकते हैं, तो बाकी सड़कें भी ऐसी क्यों नहीं हो सकती? अगर हम NH-24 बना के, रैपिड ट्रेन बना करके मेरठ तक दिल्ली को खींच सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों नहीं? इसलिए अब ये कहना कि ये बीजेपी का दर्द है, नहीं। बीजेपी तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें अपनी सत्ता आए न आए ये दर्द का विषय नहीं है। हमारा दर्द तो ये है कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का बटन खतरे का बटन है, दबाओगे तो बिजली गुल, फ्री पानी गायब। ये सीधे तौर पर डरा रहे हैं कि अगर बीजेपी आई तो सारी योजनाएं बंद। बीजेपी जो कहती है वो करती है। और बीजेपी के तरफ से अभी अभी मैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को जो ये झूठ फैलाया जा रहा है, आजकल उनका प्रचार इसी में है, सबके फोन में आ रहा है। हमारी पत्नी भी अभी अभी एक ऑडियो भेजी कि देखो जी, मुझे आया है कि बीजेपी आएगी तो ये 200 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी और बसों में किराया, इसको बंद कर देगी। हम कह रहे हैं ये हम बंद तो नहीं करेंगे, बल्कि 13,000 बसें दे करके दिल्ली की महिलाओं को बस में बिठाएंगे। अभी अभी हमने मैनिफेस्टो रिलीज किया, 13,000 ई बसेज। अभी भी जो 2600 बसें चल रही हैं, आप देखिएगा, जो अच्छी बस दिखेगी वो अभी अभी हम ही ने दी थी। अभी दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री है, लेकिन क्या उस पानी को पी सकता है कोई? 23 से 24 के बीच में 21,000 लोग जो अस्पतालों में मरे हैं, उनका कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में पोल्यूटेड वाटर है सर। इस पर बात करने की बजाय झूठ फैला रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, नड्डा जी ने भी कहा, मनोज तिवारी भी कहता है, मेरी झुग्गी में रहने वाली बहनों भाइयों, ना तो किसी की झुग्गी टूटेगी और ना तो किसी की सुविधा बंद होगी, बल्कि गरीबों का 10 लाख रुपए का इलाज शुरू होगा। बुजुर्गों का जो मध्यम वर्गीय हो, अमीर के भी बुजुर्ग 70+ के 10 लाख का इलाज भारतीय जनता पार्टी सरकार का रख देगी। ये सारी चीजें हमने मैनिफेस्टो में भी कहा है। और अब देखो, शायद ये भी एक युद्ध चल पड़ा है
कि झूठ चलेगा या सच चलेगा। मेरा दिल कहता है कि अभी झूठ की मियाद बहुत हो गई। अब जो व्यक्ति कल तक कहते थे 5 साल में जमुना जी को स्वच्छ करेंगे, 2 साल और दे दो, वो 10 साल बाद कहते अब हम समझदार हो गए हैं, जमुना जी को साफ करने से वोट नहीं मिलता। मनोज तिवारी जी, इससे सच्चा आदमी कहां मिलेगा जो सीधे तौर पे कहता है कि हम यमुना साफ नहीं कर पाए, सड़क बना नहीं पाए, और तीसरी बात वो कहते हैं कि साफ पानी नहीं दे पाए। तो क्या आपको वो अपनी गलती स्वीकार करके निरुत्तर कर दे रहे हैं, आपके मुद्दे ही छीन ले रहे हैं? वो कहते नहीं कर पाए हम। गलती वो होती है जो कम से कम जान न ले, गलती वो होती है जो लोगों के प्राण का दुश्मन न बने। दिल्ली की जनता क्या गलती की थी कि उसको पोल्यूटेड वाटर मिले? जिस शहर को नदी मिलती है ना भैया, वो शहर बहुत भाग्यशाली होता है। अभी अभी हमने मैनिफेस्टो में गृह मंत्री जी के द्वारा कहलवाया है, हम 3 साल के अंदर जैसे साबरमती का रिवर फ्रंट बना है वैसी जमुना जी का रिवर फ्रंट बना के देंगे सर इस दिल्ली में। आप असफलता के लिए आकर के 10 साल बाद कहते हैं, तो फिर हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको दिल्ली के लोग याद कर रहे हैं। और अगर इस दिल्ली के लोग 5 फरवरी को अपने भविष्य को लेकर के जो चुनाव करेंगे, हमने ऑप्शन दिया है। दिल्ली चाहे तो ले ले, दिल्ली नहीं चाहेगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल, आपने खतरे की बात की। अरविंद केजरीवाल तो सीधे कहते हैं कि अमित शाह मुझे मरवाना चाहते हैं, इसीलिए जो सिक्योरिटी थी वो वापस करवा दी। अमित शाह कितने लोगों की रक्षा कर चुके हैं, आप चल के जम्मू कश्मीर में देखिए सर। जम्मू कश्मीर में दलित समाज को अपना ट्रेडिशनल काम करने का यह अधिकार था, अधिकारी नहीं बन सकते थे। अमित शाह ने न जाने इस देश के कितने लोगों को सुरक्षा दिया है। और अरविंद केजरीवाल, सोनी मिश्रा याद है जिसका इनकी पार्टी के लोगों ने शारीरिक शोषण किया, और अरविंद केजरीवाल से जब शिकायत करने गई एक पूर्वांचल की बेटी, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा समझौते कर लो, और सुसाइड कर ली। अरविंद केजरीवाल ने कोविड में पूर्वांचल के लोगों को कहा चलो चलो आनंद विहार पे बस लगी है तुम्हारे गांव जाने वाली, और लोग मौत के मुंह में ढकेल दिए गए। अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने इस दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया। अभी हम पेंशन शुरू भी करेंगे और 2000 की पेंशन 2500 करके देंगे। हम ऑप्शन दे रहे हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है। ये लड़ाई झूठ बोल करके जीतने की नहीं है। अब ये लड़ाई वहां आ गई है। बेसिकली ये लड़ाई भी नहीं है, ये तो प्रचार है, अपनी अपनी बातें हैं। लड़ाई कैसी? जोर जोर से बोलना। आप देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं। अभी पीछे बात हो रही थी, स्वाति मालीवाल की पीड़ा तो सुनिए। हम तो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तो उसको सुनना भी चाहते हैं और सुनने के साथ साथ हम लोगों को सुनाना भी चाहते हैं। विभव कुमार नामक गुंडे को Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। ये वही गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। ताली बजनी चाहिए थोड़ी सी। आप लोग इस पे, जो लोग इस पे चाहे ताली भी बजा सकते हैं। अरे सर, जरा उस आदमी का चरित्र सोचिए। पार्टी में मत विभिन्नता किसी में हो सकती है, लेकिन आप किसी को इस तरह से पटक पटक के पिटवाओगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वाति मालीवाल का वीडियो है और शायद कल ही शाम का है। क्या ये बातें चुनाव में ये जिसको न मार दें असर डालेंगी? क्या ये चुनाव का मुद्दा होगा? इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? उनकी महिला सांसद है। आप सोचिए कि इनके विधायक एक्सटॉर्शन मांगते हैं।
और उसमें केस हुआ है, जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल स्वयं ही 6 महीना का जेल रह के आए। मनोज तिवारी की ताकत थोड़ी है किसी को जेल भेज दे। जो ऐसा कर्म करेगा वही जेल जाएगा सर। मनीष सिसोदिया आज सुबह आए थे, कह रहे थे कि वो एक्साइज पॉलिसी बहुत शानदार पॉलिसी थी, दोबारा भी आएगी। गलत प्रचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक लाइन में कह दिया कि यह मामला 2 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। कोई बात नहीं, कोर्ट के डिसीजन को हम कहां कहते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे। हम तो कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक अरविंद केजरीवाल माथा पे सीएम भले पहले लेके घूमते थे, सीएम की फाइल नहीं साइन कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। मनीष सिसोदिया को क्यों भागना पड़ा पटपड़गंज छोड़ के, भगोड़े कहीं के। अगर जाके बैठो तो वहां हिम्मत है तो एक बार जनता को फेस तो करो आप मनीष जी। जो खुद भाग चुका हो छोड़ के, वो आकर के इधर ज्ञान दे। अब ऐसे ज्ञान की दिल्ली को आप कह रहे हो फाइल पे साइन नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दुल्हा हूं, बीजेपी बताए बीजेपी की तरफ से दुल्हा कौन है। क्या मनोज तिवारी उस दावेदारी में है? आप इस मानसिकता को समझिए। वो पूछे हमसे कौन चढ़ेगा घोड़ी, दिल्ली घोड़ी है। आप इस विचार को सोचो मेरे भाई बहन, क्या विचार है इनका। मेरे लिए दिल्ली है मां जैसी, मां को मिलके सजाएंगे। हम दिल्ली को अपनी समझते हैं मां। जो ये बात कहता है उसकी मानसिकता सोचिए। दिल्ली को जो दुल्हन और घोड़ी समझते हैं, उनका टाइम 5 फरवरी को दिल्ली की जनता समाप्त करेगी सर। आप कह रहे हो वक्त समाप्त होगा। अरविंद केजरीवाल आज एक और बड़ी बात और दूसरी बात भी बता दें, याद रखिएगा, गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी चेहरा नहीं थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी चेहरा नहीं थे, महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी चेहरा नहीं थे, और हरियाणा के चुनाव में खट्टर साहब भी चेहरा नहीं थे। हमारा कोई कार्यकर्ता आता है और गुड गवर्नेंस की मिसाल खड़ा कर देता है, हम करेंगे सर, हम करेंगे। एक बार दिल्ली मौका देगी। 10 साल से झेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने। बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे, कर दो अब ऐलान, कूड़े कचरे गंद मिटा के बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो दिल्ली की पहचान, बदलो। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। जिसको आप गवर्नेंस कह रहे हैं, वो गवर्नेंस पे ही आपको चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने स्कूल और अस्पताल बेहतर कर दिए, उसका विकल्प बताइए। वो गवर्नेंस की बात नहीं करते। एक लंबी लिस्ट है गालियों की जो मैं शायद नहीं बोल सकता। अरविंद केजरीवाल बड़ी लय में और कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। आपका काम सिर्फ गालियां देना है। आप पर यह आरोप है, कह रहे गवर्नेंस पे बात नहीं करते आप। अब बताइए, महिला को गिरा गिरा कर पीटे पिटवाए अरविंद केजरीवाल और गाली हम देने लगे। अगर हमारे किसी नेता से कुछ बात हीट ऑफ द मोमेंट में निकल भी गई होगी तो वो क्षमा मांगा होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के यूपी बिहार झारखंड के लोगों को फर्जी वोटर बोले, दोगले बोले, हमें लालची बोले कि 500 रुपया टिकट लेके आते हैं, 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। उसके बाद भी हम अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल जी बोलते ही हुए संबोधित करते हैं। हम तो संजय सिंह को बोलेंगे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला बोला तो संजय सिंह आप निंदा तो कर दो यार, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही गाली पड़ेगी। वो तो आप पे आरोप लगा रहे कि पूर्वांचल के होने के बावजूद पूर्वांचलियों का अपमान बीजेपी कर रही है। सर, पूर्वांचल का अपमान कभी भी बीजेपी सोच ही नहीं सकती। हमने तो अपने प्रवक्ता से भी कहा कि क्षमा मांगो। हीट ऑफ द मोमेंट में निकला तो मैं ही हूं जो अपने प्रवक्ता को कहा नहीं, ठीक बात नहीं है, बीजेपी का संस्कार ये नहीं है। संजय सिंह की अगर जरा भी, मैं तो औकात की बात नहीं कर रहा हूं, अगर प्रेम है आपको पूर्वांचल से तो अरविंद केजरीवाल जी को बोलो कि जा करके बोले कि पूर्वांचल की तुलना इलीगल घुसपैठियों से करते हैं।
इतना बड़ा अपमान। मेरा आपके इस फोरम पे मैं, देखो, भारतीय जनता पार्टी ना तो किसी को बुरा बोलती है और ना तो बुरा सुनना चाहती है। निर्णायक जनता है, जनता निर्णय करेगी। वो तो कहते हैं कि पूर्वांचल यूपी बिहार से वोटरों को बुला के यहां फर्जी वोटर के तौर पर एनरोल करा रहे हैं और यही इनकी जीत का फॉर्मूला है। यानी बीजेपी पूर्वांचल के वोटर्स को यहां रजिस्टर करवा के जीत हासिल करना चाहती है। अब देखो, पूर्वांचल के लोग दिल्ली के ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, आपके घर मकान बनाने में भी सहायता करते हैं, और वो जब यहां आते हैं तो वही आपकी 50 गज 25 गज जमीन खरीद के घर बनाते हैं। कच्ची कॉलोनियां उनके कारण है, झुग्गी में रहते हैं, वो कभी उफ नहीं करते, और जब वो वोट देने का अधिकार मांगते हैं तो आपको पेट में दर्द हो जाता है। अरविंद केजरीवाल, क्या आप इलीगल घुसपैठिए को वोटर बनाने के लिए चुनाव आयोग चले जाते हो और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक सम्मान का शब्द नहीं बोल सकते? ये पूर्वांचली हो, उत्तरांचली हो, प्रवासी हो, आप इन लोगों के जो जख्म जो दिए हैं इन्होंने, मैं उसका वर्णन क्या करूं। वो झूठ बोलते बोलते थक गए हैं, हम उसका जवाब देते देते थक गए हैं। 5 फरवरी का दिन आ रहा है, दिल्ली एक बार 5 साल के लिए क्या इतना बहस करना है। 27 साल दिल्ली, 15 साल कांग्रेस को देख चुकी, 12 साल आम आदमी पार्टी को देख चुकी, एक 5 साल दे दीजिए। 5 साल में हम दुनिया की बेहतरीन राजधानी बना करके दिल्ली को न दे दिए तो आप हमें हटा दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ वो भी मैदान में उतर चुके हैं, गोरखपुर से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं। कितना बड़ा फैक्टर होंगे, और खासकर तब जब आप खुद एक बड़ा पूर्वांचली चेहरा है जिसने नतीजे भी दिए, एमसीडी में जीत भी दिलाई। अब की बार 25% पूर्वांचली वोटर जो दिल्ली की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, उन पर किसका दाव? देखिए, वाई ओनली पूर्वांचली? आप क्यों बांट रहे हो दिल्ली को इस तरह से? दिल्ली को जो हवा मिलती है, क्या वो आदमी देख देख के आती है क्या नाक में, सांसों में? दिल्ली को जो पानी मिलता है वो घर आदमी देख देख करके आती है क्या? अभी जरूरत है दिल्ली को टोटल एक यूनिट के रूप में देखने की, और उसमें पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तरांचल के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, यहां के लोकल लोग हैं। यहां के लोकल ने बहुत प्यार दिया पूर्वांचल को, तब उनको 20-25 गज 50 गज का घर मिला। आज हमने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करके आए हैं कि अभी तक जो कच्ची कॉलोनियों का अनऑथराइज का कलंक मिटाया था मोदी जी ने, आज हमने कह दिया है बीजेपी की सरकार बनेगी तो कच्ची कॉलोनी के घर को आप तोड़ करके अपने हिसाब से फिर रीडेवलप करिए, हम आपको ये राइट देने जा रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। हम तो दिल्ली को सुख देना चाहते हैं, दिल्ली को खुशियां देने चाहते, ऑटो का 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देना चाहते हैं, टैक्सी एसोसिएशन का, जो घरों में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके 10 लाख का बीमा भी कराएंगे, 5 लाख का दुर्घटना बीमा भी देंगे, और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देकर के पढ़ाएंगे भी। ये भी हमने आज कहा है। क्या जरूरत केवल उनको झुग्गियों में ही रखोगे? झुग्गी वालों को, क्या झुग्गी वाले को पक्का घर नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल तो कहते हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री ने फ्लैट दिए, अगर इसी गति से देते रहे तो 500 साल लगेंगे सबको घर देने में। अरे भाई, जैसे ही अभी तो हम वहां दे रहे हैं जो डीडीए का लैंड है, जो डीडीए के लैंड पे झुग्गी है। अगर हमें एक बार सरकार बनाने को दे दिया दिल्ली ने, तो हे झुग्गी के भाई बहन, हम 5 साल में 90% झुग्गी वासियों को पक्का घर दे करके दे देंगे। ये आप देख लीजिएगा सर। जो झुग्गियां नहीं दिया वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ड्यूसिप क्यों है? ड्यूसिप डिपार्टमेंट क्यों है? ये लोग झूठ बोलने में और झूठ को पंख लगाने में अरविंद केजरीवाल जी का कोई जोड़ा नहीं है। मगर दिल्ली को अपना भविष्य चुनना चाहिए। दिल्ली एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पे विश्वास करे। हम आपको, देखो, मैं वो सांसद हूं ना जो पिछले 10 साल में 2 नया स्कूल बना चुका हूं, सेंट्रल स्कूल, 2 नया स्कूल। अरविंद केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं, एक भी नया स्कूल बनाए हो
तो मनोज तिवारी इस्तीफा दे देगा अपने पद से। वो तो कह रहे हजारों कमरे बनाए हैं, मॉडल स्कूल बनाए हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, रिजल्ट भी दिखाते हैं 99% वाला। कमरे बनाने का वादा किया गया था कि स्कूल बनाने का वादा था? आप वही तो बात है आपको बनाना था नए स्कूल, जनसंख्या बढ़ रही है, आप कमरे बढ़ाए तो क्या शिक्षक बढ़ाए? कमरे में कौन पढ़ाएगा? अगर आपने कमरे बढ़ाए तो आप थोड़ी देर में फोन कर, अरे वाइफ का फोन है अरे हाँ भाई, देखना पड़ता है। देखो, महिला का सम्मान करो आप लोग भी अपने अपने घर में। वाइफ का फोन साइलेंट पे भी आना चाहिए, पता नहीं क्या सेटिंग कर दी है। तो देखो ये लोग स्कूल नहीं बनाए सर, ये कमरे बनाए। कमरे जानते हो क्यों बनाए? क्योंकि कमरा जो 5.5 लाख में बन सकता है, उसके लिए 32 लाख रुपया बजट निकाला। मैंने केस किया हुआ है, लोकायुक्त में केस है, और मनीष सिसोदिया पक्का उसमें भी जेल जाएंगे। सर, हम सांसद होके 2 नए स्कूल बना दिए, शाहदरा में सेंट्रल स्कूल और खजूरी में हमारा अभी पैसा सैंक्शन किया है। हम जिस दिन 5 साल रह गए ना, तो हम वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, हम 5 साल के अंदर दिल्ली में 100 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज बना करके देंगे, यह हमारा वादा है। और 5 साल बाद हम मिलान करेंगे इसका। झूठ बोलते बोलते उनको खुद ही नहीं याद है। आज हमको मोबाइल में एक वीडियो मिल गया, मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा संभाल के रख लिया। इस वीडियो में एक हमको दिखा, करेंगे ना, कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हाँ, तो मैं लाल दुखती लूं। हम कांग्रेस वाला आप बात कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पैसे दे के वोट डालने की कसम खिलवा रहे हैं, सोने की चेन दे रहे हैं। मेरा हनुमान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है, कसम खा लेना, मैं माफ करवा दूंगा। देखो, जो व्यक्ति कहता हो बच्चों की कसम, इसका मतलब क्या होता है? अगर हमारी बात गलत हो तो सजा किसको दो भगवान? बच्चों को। कसम इसी को कहते हैं। और बच्चों की कसम खा के 2 महीना बाद कांग्रेस से मिला करके हाथ सरकार बना लिया। इस आदमी का कौन भरोसा करे सर? करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा तो दिन जनता को भी कह रहे हैं कसम खा लो बीजेपी के पक्ष में वोट देने की, देना मत, मैं संभाल लूंगा, भगवान जी से सेटिंग है। सर, क्या होता है, अब हास्यास्पद बातें हो गई हैं। भगवान में आस्था रखिए, 144 साल बाद कुंभ लगा है। ईश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन ईश्वर है। जिस दिन किडनी खराब हो जाती है ना, तब पता चलता है। जिस दिन यूरिन आना बंद हो जाए ना, तब पता चलता है ईश्वर कैसे शरीर बनाता है। मेरा अब अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से हमें कुछ कहना नहीं है, हमें तो दिल्ली की जनता से कहना है। ये जितने वादे आप सुनेंगे, इन सारे वादों के साथ उनका आकलन करिए। बीजेपी 2500 रुपया प्रति गरीब महिला को इस दिल्ली में सरकार बनने के बाद, प्रति गरीब महिला। अब देखिए, ये बीजेपी है जो गरीब शब्द लिख रही है, अदरवाइज दूसरे वाले गरीब लिखते ही नहीं, वो चुनाव बाद बताते। दिल्ली में तो यही कहा गया ना, बिजली हाफ और पानी, सुने तो होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे। अब बताओ किसका किसका पानी माफ है यहां? वो तो अब ये कह रहे हैं कि बिजली पानी के बिल ज्यादा आ रहे हैं, अगली बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगा तो कम कर देंगे, भरना मत। ठीक है, अगर 10 साल बाद भी दिल्ली को इन बातों पे सच्चाई लगेगी तो दिल्ली, भाई जनता तो सबसे बड़ी है, हम जनता को तो कोस ही नहीं सकते, जनता को तो केवल बता सकते हैं, याद दिला सकते हैं। इसलिए हमने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अगले 5 वर्ष में दिल्ली को एक बार हमें दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का मौका दीजिए, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। इससे ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट
जा रहा है कोचिंग करने, हम एकमुश्त 15,000 रुपया मुहैया कराएंगे। अनुसूचित जाति समाज के छात्र को 1,000 रुपया महीना उसको मुहैया कराएंगे। और हम इस दिल्ली के हर झुग्गी बस्ती में अटल कैंटीन बना करके 5 रुपए में पौष्टिक भोजन कराएंगे, ताकि बीमार होने से लोग बचें। और हम चाहते हैं हम एक बार लोगों को पंख लगा दें, बाकी हमारे युवा आसमान की ऊंचाई तय करें। ये सब हमारी बातें, महिला सम्मान, अगर अरविंद हमारा केजरीवाल वादा है, हम 2100 पूरा रुपए करें। देने की बात करते हैं तो वो चुनावी रेवड़ी, आप 2,500 देने की बात करते हैं तो वो योजना, ये फर्क कैसे? उनकी रेवड़ी और आपकी योजना का फर्क बताइए। रेवड़ी एक मुहावरा है। रेवड़ी बांटना मतलब आप जो कह रहे हो वो कर नहीं रहे हो। वेलफेयर स्कीम और रेवड़ी में अंतर है। बीजेपी 20 साल पहले से मध्य प्रदेश में लाडली योजना चला रही है। बीजेपी अभी हरियाणा में 2100 रुपया महीना देना शुरू कर रही है। बीजेपी पहले से महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिला समृद्धि देती थी, अब 2100 रुपया कर दिया है। बीजेपी देश के 4 करोड़ 28 लाख बेघर को फ्री में आवास दे चुकी है। बीजेपी 12 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहली बार बना चुकी है अपने पास पैसे से। बीजेपी 300 यूनिट बिजली अगर आप प्रधानमंत्री सूर्य ऊर्जा का लाभ लेते हैं तो दे रही है, पूरे देश में दे रही है। ये योजनाएं जमीन पे उतरी हैं, जिसका नतीजा या रिजल्ट हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। ऐसा क्या होता है कि जो लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिलते हैं, विधानसभा में वो तस्वीर बदल जाती है? क्या इस गुत्थी को आप समझ पाए? आप तो बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष भी रहे हैं। ना हम समझ, अरे हमसे ज्यादा कौन समझेगा? क्या समझे? हम समझ गए कि दिल्ली 10 साल से भ्रमित हो रही थी। अब मुझे लगता है कि दिल्ली इस भ्रम में नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का पुर्जा पुर्जा खुल चुका है। लोग समझ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल को यह दिल्ली परमानेंटली राजनीति से विदा करेगी। कांग्रेस की भूमिका क्या देखते हैं? आज इस चर्चा में कांग्रेस का जिक्र नहीं है, जो कांग्रेस कभी 15 साल शीला दीक्षित की अगुवाई में यहां सत्ता में थी, वो 4% पर निपट गई। आपका आकलन क्या कहता है? कांग्रेस को किस तरह से आप देख रहे हैं फैक्टर के तौर पर? यही तो रोना है कि 4% पे चली गई, वरना पिछला चुनाव हम 8% ऊपर आए। 2020 में हम 32% से 39.8% आए, लेकिन जो 18% पे रहती थी वो 4% पे चली गई। बहरहाल अभी हमारा उद्देश्य है कि हम 51% वोट शेयर लेकर के दिल्ली के प्रत्येक सेक्टर का ध्यान करें। दिल्ली को विकसित भारत बनने से पहले विकसित दिल्ली बना करके हम लोगों को ये खुशियां दें। एक सीट पर मैं बात करना चाहता हूं, नई दिल्ली सीट। जो वहां से जीतता है सीएम बनता है। अरविंद केजरीवाल ने उस सीट को लेकर 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि 20,000 वोटर को काट दिया गया है, वोट संख्या घटाकर मुझे घेरने की कोशिश है। मेरे घर में 17 स्टाफ हैं जो अब तक वोट नहीं बनवाए थे। हमने उनका वोट 14 से मेरे साथ रहते हैं, हमने उनका वोट बनवा दिया। क्या गलत किया? जो किस दिल्ली में किसी के घर में स्टाफ रहता है, उसको गृह मंत्री जी के घर में स्टाफ थे, उनके वोट नहीं बने थे। हम उनके महत्व को समझ नहीं पाए थे। इस साल हमने समझा है, बनवाया है। रो रहे हैं वो रोएं, वो लोग जिसको वोट का अधिकार हो तो मिलना चाहिए। आकलन क्या कहता है आपका? पिछली बार 8 सीट, अब की बार कितनी सीट? इस बार 48 के आसपास होना चाहिए हमारा। जबकि अरविंद केजरीवाल अब की बार कह रहे हैं कि मैं अहंकारी हो गया था जब मैं लिख के देता था, तो अब की बार उन्होंने कोई नंबर नहीं दिया है। कहते जनता जनार्दन है जी। नंबर तो कोई नहीं दे सकता, अनुमान लगा सकते हैं। और वैसे तो हम सोच रहे हैं कि 2500 रुपया अगर प्रति महिला को बीजेपी देने जा रही है, गरीब महिला को, तो मुझे लगता है दिल्ली का अगर 60 सीट भी आ जाए, 65 सीट भी आ जाए, सारी महिलाएं सोच लें कि चलो हो गया, अभी 5 साल मोदी जी को टेस्ट करते हैं, तो फिर तो हो सकता है कि कोई सीट ना मिले दूसरे को, सब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप, उल्टा हो सकता है, जैसी आपकी परफॉर्मेंस वैसी अब की बार बीजेपी की?
वैसे भी लोकसभा के चुनाव में हमको 62 सीट तक मिली है, मतलब अगर उसको विधानसभा वाइज देखें, 52 कहता नहीं, है हमारा इस बार 52 और 2019 में 62। तो इसका मतलब कमल दबाने वाले थे, तभी तो दबाए। तो अगर है कमल दबाने वाले और उनको समझ में आ गया कि यस ओके लेट्स चेंज दिस गवर्नमेंट एंड हमको 5 साल मोदी को देना है, तो हो सकता है। एक और ट्रेंड रहा है, आप हर चुनाव में गाना रिलीज करते हैं। अब की बार कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं आप? हम तो पहले ही सुना दिए आपको, बिना कहे सुना दिए। और हम तो ये भी कहते हैं दिल्ली को कि देखो मेरे भाई बहन, यही तो गाना है मेरा, मैंने ही गाया है, बनाया है। 10 साल से जेले खूब बहाने हमने, दिल्ली के मालिक बन बैठे लगे हो सबको ठगने, बहुत सहेलियां नहीं सहेंगे कर दो अब ऐलान, कूड़े कचरे गंध मिटा के बदलो दिल्ली, ये मेरी प्रार्थना है। बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, झूठ बोलने वालों पे प्रहार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। कितना दंगे भरोसा है ये गाना के हिट दाग होगा? अब नहीं, याद रखना, दंगे के दाग अब नहीं, यमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए, कूड़े के पहाड़ अब नहीं। मैं आज आपको इस फोरम से बता रहा हूं, मेरी नितिन गडकरी जी के साथ जो मीटिंग हुई है, हम अगर हमारी सरकार बन जाती है तो हम 5 साल में दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ को खत्म करके वहां सुंदर पार्क बना देंगे और कोई भारत यशोभूमि और भारत मंडपम जैसी भी चीज वहां दिख सकती है। यह भी मेरे दिल्ली के भाई बहन आप याद रखें। कितना भरोसा है आपका ये गाना हिट हो रहा है अब की बार? गाना तो हिट है, लक्ष्य हिट हो जाए तो ये थे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। उम्मीद जता Thank रहे you so हैं कि अब की बार तीर निशाने पर लगेगा और तस्वीर कुछ ऐसी बता रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 60 पार बीजेपी के आ जाएं। दावा बड़ा है, पता चलेगा 8 फरवरी को। फिलहाल